नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 9th क्लास के गणित में। हम पढ़ रहे थे आपका अध्याय सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। आज इसमें करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने पढ़ा था कि डाटा क्या होता है और उसके कैसे हम मिलान चिन्ह करके फिर बारंबारता ज्ञात करते हैं आंकड़े जो ऐसे ही बिखरे होते हैं। आज इसी बारे में कुछ और बातें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अभी, अवर्गीकृत आम्रता, बारंबारता, बंटन सारणी की समझ आपको हो गई है, पिछली क्लास में हमने भी। लेकिन कभी कभी आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि उन्हें उस तरह से लिखने में बड़ी परेशानी होती है। तब हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाते हैं यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या करते हैं इसमें, हम इसमें आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में बांट लेते हैं। इन समूह को वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल कहा जाता है। इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। आप इसे ऐसे समझें जैसे आपकी क्लास में जो भी 40-50 बच्चे हैं, एक तो हम 40 बच्चे या 50 बच्चों के सबके अंक अलग अलग लिखें, किसी के 5, किसी के 10। मान लो 10 नंबर का यूटी है आपका, तो सब में अलग अलग अंक आते हैं। अब वो लिखकर फिर हम उसे ऐसे करें, या 50 नंबर का पेपर है, फिर उनके अलग अलग अंक लिखे, 50 बच्चे तो 50 जगह आपको थोड़ा सा पूरी ज़्यादा जगह घेरेगा, थोड़ा सा हमें परेशानी होगी। तो उसे हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि चलो 0 से 9 नंबर वाले कितने बच्चे हैं वो गिन के उसके आगे लिख देते हैं, वो बारंबारता हो गई। इसी तरह से फिर 10 से 19 वाले ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर हो, या 0 से बड़े हों, या 9 से छोटे हों, या 9 हों। 9 तक आ जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है, मान लो किसी बच्चे के आगे 9.5 मतलब 9.5 ऐसे आ गया 9.5, तो 9.5 या 9.5 ऐसे अंक जो आ जाते हैं उसे कहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो 9 तक है और ये 10 से स्टार्ट है, बीच का गैप आ गया, तो हम इस गैप को हटा देते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा करते हैं। अब उसमें ध्यान ये रखेंगे कि 0 से 10 में और 10 से 20 यहाँ दोनों जगह 10 आया है, तो बात ये आती है 10 कहाँ लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो 10 वहाँ लिखेंगे जहाँ से 10 आरंभ हो रहा है। मतलब जब ऐसा आता है तो 0 से 9.9 तक आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन 10 आते ही आप अगले वर्ग अंतराल में इसमें लिखेंगे, 10 से 20 वाले में। ऐसे अगर किसी का अंक 19 है तो इसी में आएगा, लेकिन 20 है तो इसमें लिखेंगे, इसमें गिनेंगे। आइए अभी एक बार करके देख लेते हैं कुछ सवालों को। जैसे यहाँ एक उदाहरण है कि सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। तो अभी आपने यहाँ जैसे लंबाई लिख दी सेंटीमीटर में, यहाँ वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। तो 161, 150, 154 अलग अलग सारी संख्याएं लिख दी। अब उन्होंने वर्ग अंतराल अभी आपको कहा है, ये आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं जब सवाल में नहीं कहा जाए। बट ये होता है कि जितना हम सूटेबल लें, जैसे 5 का, 10 का, ऐसे ग्रुप बना ले। वर्ग अंतराल मतलब आपने ग्रुप बना लिया। 160 से 165, 165 से 170। अब लिखते समय ध्यान रखेंगे जो 165 है वो यहाँ नहीं लिखना, वो इधर लिखना है। अगर यहाँ पर जैसे 150 से 155 है, कहीं हम पढ़ेंगे 155 आएगा तो 155 यहाँ नहीं आएगा, 155 इस वाले ग्रुप में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो 150 से 155 में जैसे यहाँ से हमने देखा, हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पहले सारा छपा हुआ है तो आपको हो सकता है अभी दिक्कत हो, अगले अभ्यास वाले सवाल में आपको अलग अलग कर कर दिखाएंगे। 161, अब 161 161 जो भी हैं इसने अलग रंग से दिखाया, सिर्फ कैसे, ताकि बता दें कौन से ग्रुप का है। 161 160 से ज़्यादा है तो 161 वाला 1, ये भी 160 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 160 भी यहीं आएगा, 6, 7, 8, इस तरह से सारे गिन के इसने 160 से 165 में लिख दिए। ये 5, 5, 10 और 4, 14। तो यहाँ तो क्योंकि आप सारा एक एक छाट के फिर कलर करोगे, गोला करोगे, फिर दिक्कत है। तो यहाँ कैसे करते हैं, एक को देखते ही यहाँ टैली मार्क लगा देते हैं। अभी अभ्यास प्रश्न में आपको डिटेल में बताते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे 150 से 155 में यहाँ से गिन के सभी अंक इधर लिख दिए और टोटल कितने हुए, 12। तो मिलान चिन्ह लगाया एक एक करके, 4 के बाद 5वें में ऐसा क्रॉस करते हैं, आपको याद है पिछली क्लास का। तो इस प्रकार ये 12 बारंबारता, मतलब ये 12 जो भी आंकड़े का इसमें दिया है, इसने कहा 50 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लंबाई 150 से 155 है।
जो जिसकी 155 है वो इसमें शामिल है, ऐसे बच्चे 9 हैं। जिसकी 160 है वो इस ग्रुप में शामिल हैं, ऐसे 14 बच्चे हैं। इस प्रकार हम मिलान चिन्ह करके बारंबारता बना लेते हैं। है ना बहुत आसान। आइए आगे करें। अब इससे पहले कि हम इस सवाल को करें, आइए हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये आपके पास है, इस सवाल में पढ़ लेते हैं इसे। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी ये है। यही आपका पहला सवाल है ना, इसके बाद ये सवाल हम कर रहे हैं। तो 5, 3, 10, 20, 25, 11 ये सब दूरियां हैं जो इंजीनियर है उनके घर से इतनी इतनी दूर वो आते हैं। अब पहला अंतराल लेकर 0 से 5 में लेना है, जैसे उसने कहा, और इसमें 5 शामिल नहीं है, ये उसने आपको बता भी दिया, हम भी आपको बता रहे हैं कि ध्यान रखें। 5 इसमें नहीं लेंगे, 5 अगले में लेंगे जहां 5 से 10 करेंगे। तो पहले हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। इस तरह से आपने वर्ग अंतराल बना लिए। ये दूरी का एक कॉलम हो गया। फिर मिलान चिन्ह का एक खाना बना दिया और बारंबारता का। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। हम यहाँ वहीं लिखेंगे जहाँ हमें दिखाई दे। जैसे पहला क्या है 5, तो 5 कहाँ आएगा, 0 से 5 में या 5 से 10 में। तो 5 इसमें तो आएगा नहीं, 0 से 5 में यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 से 10 में लिखेंगे 5। आइए तो यहाँ पर लगाते हैं चिन्ह, रंग लेते हैं आपका। तो यहाँ 5 से 10 में एक टैली मार्क्स ऐसा लगा देंगे। अब दूसरा देखें, यह 3, 3 किधर आएगा, 3 होगा आपका इस ग्रुप में, 0 से 5 में यहाँ लिखेंगे 3, तो एक मार्क यहाँ लगा दिया कि एक मिल गया। तो इस तरह से हम बारी बारी देखते रहेंगे, और चाहे तो आप यहाँ पे कट भी करते रहें कि हमने 5 भी ले लिया है, 3 भी ले लिया, आपको ध्यान रहे कट थोड़ा अलग रंग से करना होगा। तो ऐसे ही करते हैं, जो एक जैसा कलर वहाँ कर लें। यहाँ पे आप इसे साथ साथ मिटा सकते हैं। तो यहाँ से 5 भी लिया और 3 भी। अब है 10, 10 कहाँ जाएगा, 10 वहाँ देखेंगे तो 10 मिलेगा आपको इस वाले ग्रुप में, 10 मिलेगा 10 से 15 वाले ग्रुप में। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 10। इस तरह से आप लेते चले जाएं। फिर है 20, 20, 20 को लिखें। 20 कहाँ मिलेगा आपको, 20 लिखना है इसमें नहीं, यहाँ तो गलत हो जाएगा, 15 से 20 में नहीं लिखना, 20 लिखना 20 से 25 वाले ग्रुप में। बस ये आप ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। तो 20 से 25 वाले में लिखेंगे ये 20, ये वाला किया। ठीक है, वापस वही करना है, सफ़ेद एक जैसा रंग रखना है तो वो रख देते हैं। अब वहाँ आप ध्यान रखेंगे काटते समय का। तो हमने 20 भी ले दिया, अब किसकी बारी है, 25, हटा देते हैं 25 भी। तो 25 कहाँ लिखेंगे, 25 आएगा इसमें। बस यही आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट 25 के बाद 11, 11 कहाँ होगा, वो 10 से 15 वाले ग्रुप में आप 11 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप मार्क लगाएं। इसके बाद 11 के बाद वहाँ कौन सा अंक है, 13, 13 कहाँ मिलेगा आपको, 13 मिलेगा 10 से 15 वाले ग्रुप में, तो यहाँ लगा देंगे। 13 के बाद 7, 7 कहाँ लिखेंगे, 0 से 5 में नहीं, 5 से 10 में, यस, तो 5 से 10 में लिखेंगे। इस तरह से आप इनका ध्यान रखते हुए करेंगे। 12, 10 से 15 के बीच में आएगा 12। फिर 31, 31 होगा 30 से 35 के अंतराल में। इसके बाद 10, ये यहाँ 10 है, 31 के बाद 10 है, तो 10 को काटें ताकि याद रहे कि हमने वो ले लिया। ठीक है, ऐसे आप गिनेंगे। और 10 कहाँ मिलेगा, इस वाले ग्रुप में। यहाँ 4 हो चुके हैं तो 5 हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस में लाइन, तो याद रहेगा कि 5 हो गए। इस तरह से करते हैं आप। अगला फिर 10 है, तो फिर से इधर, फिर 12 इसी ग्रुप में आएगा, फिर 17, 17 चला जाएगा अगले में, 15 से 20 वाले में। 18, 18 भी इसी में रहेगा, 15 से 20 में, 15 से 20 में 18 के लिए लिखेंगे। 18 के बाद 11,
11 रहेगा आपका 10 से 15 वाले में। फिर 32 जाएगा 30 से 35 में। 32 के बाद 17। अच्छा 17 16 यहाँ से आपको समझ में आ गया तो साथ साथ हम लिख सकते हैं 17 16 दोनों एक ही ग्रुप में, हमने दो इकट्ठे लिख लिए है। तो 17 और 16 दोनों यहाँ होंगे, तो ये एक और ये दो, दोनों लिख दिए साथ साथ। बस अब सीखने के बाद आप कितनी भी जल्दी कर सकते हैं। दो दो आपका मिलेगा यहाँ, फिर 7 9, ये सब एक ही ग्रुप में है ना, 5 से 10 में आएगा। 7वीं 9वीं 7वीं 8वीं, तो 1 2 3 4 हो गए। आप एक एक करके भी ले सकते हैं, 7 9 7 8, तो एक एक करके ले, सारे 5 से 10 के ग्रुप में 4 1 2, लेकिन हम अगला तो यहाँ लगाएंगे, और ये इस तरह से आ गया। आगे देखें, 3 3 मिलेगा आपको इसमें। फिर है 5 5 लेंगे 5 से 10 में। 12 12 होगा 10 से 15 वाले में। और मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप ये आराम से खुद भी बना सकते हैं। फिर भी चलो इसे पूरा कर देते हैं। 12 के बाद 15 15 मिलेगा 15 से 20 में, और ऐसे हम लगा देंगे तिरछी लाइन, जिससे कि पूरे 5 हो गए ये। 15 के बाद 18 18 मिलेगा आपको वही 15 से 20 के ग्रुप में। देन 3 पहले वाले इसमें। 3 के बाद फिर 12, ये होगा 10 से 15 में, तो एक बार और फिर ऐसे हो गया। 14 ये भी 10 से 15 के ग्रुप में मिलेगा, एक और यहाँ आ जाएगा। 2 ये शुरुआत में चला गया, और ये ऐसे आ गया। 2 के बाद 9 9 आपका मिलेगा 5 से 10 में, एक और यहाँ आ जाएगा। 6 6 भी 5 से 10 में होगा, और 15 15 होगा 15 से 20 में। फिर एक और 15 है, वो भी 15 से 20 में। तो दोनों 15 हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखें। ये दोनों 15 आगे थे। तो 7 और 6 ये दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे। 7 और 6 किस में आएंगे? 5 से 10 में। तो एक ही आ जाएगा, दूसरे के लिए हम ये लगाएंगे। देन 7 और 6 हो गया 12, और 12 आपका आ जाएगा 10 से 15 में। तो ऐसे बड़ी ही सावधानी से आप एक एक करके ये लिखते रहेंगे। अब इन्हें गिन के यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 और 2 12, 5 और 3 8, 1 1 और 2। और आप इन्हें टोटल भी करके देख सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो पता चल जाएगा। तो 11 5 16 10 26 2 28 29 30 32 और 8 कितने हो गए? 40। तो पूरे 40 के 40 हो गए, और ये 40 ही विद्यार्थी थे। सवाल में था कि 40 इंजीनियर। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें आराम से 5 5 के वर्ग अंतराल में ऐसा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि इसका टोटल यहाँ पर 40 भी हो गया। वो आप चाहें तो यहाँ लिख दें कि टोटल 40। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। तो 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ये रही है, और इसने कहा अंतराल लेना 2 2 का। ठीक है, 84 से 86 86 से 88। तो हम बस यहाँ से ऐसे ढूंढेंगे, 2 2 के अंतराल बनाएंगे, और जैसे हमने इसमें ढूंढा है देखिए ऐसे ही करना है, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये कॉलम बनाए, सापेक्ष आर्द्रता 84 86 86 से 88, ये सारा लिख दिया 2 2 करके। 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। अब देखते हैं मिलान चिन्ह करके किस में कितने हैं। तो यहाँ से देखते हैं ये 98.1। अब इसमें वैसे ढूंढेंगे कि 84 से 86 का है, तो आपको उसमें टाइम लगता है कि ढूंढ ढूंढ के लिखो, यहीं से करते रहो। 98.1, तो 98 से बड़ा हो गया, तो आप देखेंगे 98 से 100 वाले में लिख देंगे। तो 98.1 98.1 इसमें लिखेंगे नहीं, यहाँ तो 98 तक है, तो नीचे वाले में आ जाएगा 100 वाले में, इसमें आ जाएगा 98.1। तो आप एक मिलान चिन्ह इधर लगा देंगे। 98.6 98.6 इधर आ गया। 92.2 यहाँ से काटते रहें, याद रहे 92, ये 99.2
तो 99.2 भी इधर ही आएगा, ये भी इधर आ गया। 90.3, 90.3, तो 90 के बाद है ये इधर आ गया। 86.5, 86 से 88 का। 95.3, तो ये आएगा 94 से 96 में। फिर 92.9, 92 से 94 में। 96.3, 96 से 98 में आ जाएगा। 94.2, तो ये आ जाएगा आपका इसमें 94 से 96 में, इस ग्रुप में आ जाएगा। 95.1, तो 95.1 कहाँ लिखेंगे, इसमें ही 94 से 96 में, क्योंकि 95.1 इसी के बीच में गिनती आप सबको पता ही है, तो यहाँ लिख देंगे। 89.2, 89 कहाँ जाएगा, 88 से 90 के बीच में आएगा 89.2। 92.3, 92 दशमलव, तो 92 से ज़्यादा है, इसमें जाएगा। 97.1, तो 97 वाला 96 से 98 के बीच में। 93.5, 92.7, 92 से 94 में। 95.1, ये 95.1 94 से 96 में आ गया। 97.2, 93.3, 93.3, तो 93 है, 92 से 94 में, पाँचों हम ऐसे लगाते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। 98.2, 98 से ज़्यादा तो इधर आ गया। 97.3, 96.2, 96 से ज़्यादा ये भी इधर, यहाँ भी ऐसे आपका पाँचों का चिन्ह आ जाएगा। 96.2 हमने ले लिया है। 92.1, ये इसमें। 84.9, 84.9 सबसे ऊपर। 90.2, 95.7, 95.7, 95, 95 इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा 95.7, और इसके लिए ये ऐसे आ जाएगा। 98.3, तो यहाँ भी ऐसे आ गया। 97.3, 96.1, 96.1 भी इसी में, और 92.1, 92 से बड़े में। देन 89, ये लास्ट था आपका, 89 हो गया। 80 से 90 में। अब गिन लेते हैं इसमें कितनी है बारंबारता। 1, 1, 2, 2, यहाँ से गिन रहे हैं हम, तो 5 और 2 ये 7, यहाँ पर 5, 5 और 2 7, और 98 से 100 में कितना हो गया, 5। फिर भी आप इसे थोड़ा सावधानी से देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 98 से 100 में 5 हैं। इस तरह से आप अगर कहीं बाद में चेक करना चाहें, देखेंगे 98 से 100 वाले आपके कितने थे, 5। 98 से 100 वाले 1, 2, ये भी 98 से 100 वाला 3, और देखें 98 से ज़्यादा कौन से थे, देखें और 98 से ज़्यादा 4, और ये 98 से ज़्यादा कितने हो गए, 5। इस तरह से हम सारा गिने थे, दोबारा चेक किया था, इसमें थोड़ा लग रहा था कि कहीं उल्टा ना हो गया हो, तो ऐसे आप सारे गिन लेंगे। अब इनका टोटल भी करके देख लेते हैं। तो 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 7, 13, 5, 18, 7, 25, 5, 30। अरे वाह, ये तो पूरा ही हो गया। बस इस तरह से आपको थोड़ा सा सावधानी से करना है ना, आसान काम। तो आप इसे करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।